फ्रेंड्स, आप जब भी कॉलर का सूट बनाते हैं तो आपका सूट है देखो यहाँ से खिंचता है, यानी कि आप ये कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि हमें तीरा में कितना माइनस प्लस करना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एकदम डिटेल से समझाऊंगी पॉइंट बाय पॉइंट। तो आपके जो भी डाउट है कॉलर के सूट बनाते समय होते हैं, आज मैं वो सभी क्लियर करूंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये फैब्रिक है, इसमें से आप लोग सीखेंगे कॉलर के सूट की कटिंग करना। ये फैब्रिक है पूरा 2 मीटर और हम 2 मीटर फैब्रिक से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको फैब्रिक को इस तरीके से खोलना है और खोलकर उसे डबल करना है। देखो, आपके फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ निकलकर कंप्लीट हो जाएंगे। आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको इस तरीके से उल्टा करके कपड़े को सभी जगह से बराबर कर लेना है। और फिर आपको देखो इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, आपको कपड़े को 4 फोल्ड किस हिसाब से करना है वो समझ लीजिए। तो देखो, आप यहाँ से नाप करते हैं, यानी कि कोई भी बॉडी का आप नाप लेते हैं तो यहाँ से नाप करते हैं। तो सबसे ज्यादा यही होती है आपकी कमर। तो आपको यहाँ का नाप उठाना है और उसी के हिसाब से आपको कपड़े को 4 फोल्ड करना है। तो आपको उसमें मार्जिन भी मिल जाएगा और आपका कहीं से कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पर मेरा है 38 इंच, तो उसके हिसाब से देखो मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। और उसमें कम से कम आपको 2 या फिर 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि वो हमारा मार्जिन रहेगा। यहाँ पे भी मार्जिन छोड़ना है और नीचे हम जो चाक फोल्ड करते हैं उसमें भी आपको मार्जिन छोड़ना है। तो ये हम उसी के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करेंगे। कम ज्यादा हो जाता है तो आप उसे सही कर लें। इनसे यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कपड़े को मैंने 12 इंच फोल्ड कर लिया है। तो देखो, इसमें क्या है, आपको फिटिंग भी मिल जाएगी और इसका मार्जिन भी मिल जाएगा। सभी जगह से आप कपड़े को इस तरीके से चेक कर लें, कहीं से आपका या कम ज्यादा तो फोल्ड नहीं हुआ है। फिर आप देखो इस तरीके से यहाँ पर टेप को रखेंगे और जितनी आपके सूट की लंबाई है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा देंगे। देखो, पहले नीचे की साइड से हम कपड़े को बराबर कर लेते हैं। अगर आपका कपड़ा यहाँ से तिरछा है तो इस तरीके से आपको सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को बराबर कट कर लेना है। अगर आप तुरपाई वाला बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप मार्जिन का निशान लगाएं, और आप सिलाई वाला बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप मार्जिन का निशान लगाएं। तो देखो, इसमें भी आपको समझना होगा। जैसे आप तुरपाई वाला बनाएंगे तो उसके लिए कम से कम आपको 2 से 2.5 इंच कपड़े का मार्जिन रखना होगा, और आप सिलाई वाला बनाएंगे तो आप 1 इंच में भी काम चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेप को रखेंगे और जितनी आपके सूट की लंबाई है उसके हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगा देंगे। जैसे मैं रखूंगी 38 इंच, तो यहाँ पर 38 इंच का हमने निशान लगा लिया और इस निशान को आपको इस तरीके से सीधा कर देना है। और फिर आपको देखो यहाँ पर समझना है, सबसे ज्यादा दिक्कत आपको यहीं पे होती है कि आप ये नहीं जान पाते हैं कि तीरा को हम कितना तो माइनस करें कितना प्लस करें, जिससे आपका जो तीरा है सूट पहनने के बाद बिल्कुल परफेक्ट बैठे। तो देखो, इसमें क्या होता है, यानी कि बॉडी से आपको सबसे पहले नाप लेना होगा। जैसे आप कॉलर वाला सूट बना रहे हैं तो आप अंदाज से नहीं बना सकते। सबसे पहले आपको शोल्डर का नाप लेना होगा, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर निशान लगाना है। देखो, जैसे आपने नाप लिया है तो आपका शोल्डर आया है यहाँ पर 16 इंच, तो आप उसका हाफ करेंगे और प्लस उसमें आपको आधा इंच मार्जिन रखना है। तो देखो, आधा इंच मार्जिन तो आपको रखना ही है, आधा इंच से ज्यादा आपको नहीं रखना है, ना ही आपको आधा इंच से कम रखना है। तो देखो, यहाँ पर मेरा तीरा है 16 इंच, तो मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ 8.5 इंच का। और फिर आपको यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल का निशान में लगा रही हूँ यहाँ पर 7 इंच का। देखो, सूट में जब आप डीप गला बनाते हैं तो उसमें शोल्डर का निशान अलग लगाया जाता है, और आप बोट नेक बनाते हैं तो उसमें अलग लगाया जाता है, और आप कॉलर वाला बनाते हैं तो उसमें अलग पैटर्न होता है। यानी कि सभी के हिसाब से हम अलग अलग निशान लगाते हैं। तो कॉलर वाला आपकी समझ में आ गया, यानी कि जितना आपका तीरा निकल के आया है उसका आपको हाफ निकालना है और प्लस उसमें आधा इंच आपको मार्जिन रखना है। और आपका कॉलर वाला सूट जैसे आप बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ना ही आपका तीरा यहाँ से खिंचेगा और ना ही ज्यादा नीचे की तरफ आपका तीरा है वो झुका हुआ दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ पर गले का निशान लगाना है, तो गले का निशान मैं 3 इंच का लगा रही हूँ। गले की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं।
गला आप कोई भी पैटर्न का बना सकते हैं। देखो 5 शेप बना सकते हैं, 20 शेप बना सकते हैं, या फिर आप गोल गला भी इसमें रख सकते हैं। मैंने 5 शेप का निशान लगाया है और यहाँ पर इस तरीके से आपको तिरछी लाइन ड्रॉ करके आर्म होल की शेप देनी है गोलाई के साथ। फिर आपको यहाँ पर निशान लगाना है शीना का। तो देखो शीना का निशान आपको किस पैटर्न से लगाना है, जितना भी आपका नाप आता है उसका आपको चौथाई भाग निकालना है। तो देखो मेरा है यहाँ पर 36 इंच, तो चौथाई भाग आएगा 9 इंच, उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पर निशान लगा दूंगी। फिर आपको टेप को यहाँ पर रखना है और इस तरीके से आपको निशान लगाना है यहाँ पर 14 इंच का। देखो हमारा ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ से हमारे चाक खुले हुए रहेंगे। तो यहाँ पर देखो आप 12 इंच का निशान भी लगा सकते हैं, 14 का भी लगा सकते हैं। अगर आप बहुत ही नीचे चाक पहनते हैं तो आप 16 इंच का भी निशान लगा सकते हैं, बट मैंने लगाया है 14 इंच का। ना ही कुर्ते की लेंथ बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, मीडियम साइज है, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 14 इंच का निशान लगाया है। तो देखो यहाँ पर आप निशान लगाएंगे कमर का। मैं पहले ये तीनों निशान लगाकर क्लियर कर देती हूँ और यहाँ पर आप नीचे निशान लगाएंगे। देखो कमर हमारी 2 होती है। देखो यहाँ पे तो हम जो ब्लाउज बांधते हैं वो वाली कमर, और यहाँ पर जो हम पैंट बांधते हैं वो वाली कमर, यानी कि आप बीच में से इसे अपनी भाषा में पेटी भी बोल सकते हैं और आप इसको कमर बोल सकते हैं। आप जिस तरीके से यानी कि समझ जाएं उसी तरीके से आप नाप लें और उसी तरीके से आप निशान लगाएं। देखो बीच में से है हमारा यहाँ पर 34 इंच, तो हम निशान लगाएंगे 8.5 इंच का। नीचे से 38 इंच है तो हमने निशान लगाया है 9.5 इंच का। तो फ्रेंड्स देखो इसको इसको और इसको, यानी कि तीनों निशानों को आपको गोलाई के साथ इस तरीके से मिलाना है, इस तरीके से। तो हमारे पास मार्जिन के लिए देखो काफी कपड़ा बचा है, यानी कि हमारे पास मार्जिन के लिए कपड़ा कम नहीं है। कभी कभी क्या होता है आप इस कपड़े को कम फोल्ड करते हैं तो मार्जिन के लिए आपके पास कपड़ा नहीं बच पाता है। फिर आप सभी जगह से 2 इंच का निशान लगाएंगे, मार्जिन आप 2 इंच रखेंगे और इस निशान को भी इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो देखो ये तो आपका फिटिंग वाला निशान हो गया और ये आपका यानी कि मार्जिन वाला निशान हो गया। आप यहाँ से कटिंग करेंगे और यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए नीचे आते हैं। तो देखो नीचे आपको निशान लगाना है। आप सूट के जो पर्दे हैं वो कितनी चौड़ाई में पहनना पसंद करते हैं, यानी कि आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बड़े साइज का सूट बना रहे हैं तो आपको बड़े ही रखना है, नहीं, आप ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कम ज्यादा, बट आपको ना ही ज्यादा कम रखने हैं और ना ही बहुत बड़े रखने हैं, क्योंकि ये यहाँ के हिसाब से आपको रखने होते हैं। देखो यहाँ पर अगर आपकी साइज है 38 इंच तो नीचे से कम आपको 20 या फिर 22 इंच के पर्दे रखने होंगे। उससे ज्यादा आप रखेंगे तो आपके पर्दे वो नीचे की साइड में यानी कि साइड से लटके हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप इसमें सीधा निशान लगाएं और आप मार्जिन के लिए 1.5-2 इंच निशान लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो ये आपकी समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपकी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैंने जिस तरीके से इस पर निशान लगाया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए कटिंग करके बता देती हूँ। देखो सबसे पहले हम ऊपर की साइड से कटिंग करेंगे और फिर आपको कटिंग करनी है आर्म होल की। तो देखो बिल्कुल बराबर में कट करनी है। अभी आपको आर्म होल कम ज्यादा नहीं करना है, वो अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगी। और बिल्कुल गोलाई की शेप में ही कटिंग करनी है। और देखिए गलती से भी आपको इस निशान से कटिंग नहीं करनी है, आपको इस वाले ही निशान से कटिंग करनी है। तो देखो अब ये हमारे पास कपड़ा बचा है, इसमें से देखो आप कॉलर निकाल सकते हैं और आप आस्तीन निकाल सकते हैं। आपके पास बहुत कपड़ा है, यानी कि बिल्कुल भी कम कपड़ा नहीं है, आप आसानी से आस्तीन और कॉलर निकाल कर कंप्लीट कर सकते हैं। देखो अब हमारे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट एक साथ हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कट लगा देना है। तो देखो इस कट से क्या है, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है और यहाँ से आपको खुला छोड़ना है। जैसे ही आप फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, कभी कभी आप ये कंफर्म नहीं कर पाते कि हमने कितने इंच का निशान लगाया है, सिलाई कहाँ तक लगाएं,
किसी साइड में तो ज्यादा लग जाती है और कोई साइड आपकी, यानी कि जैसे आप ये वाली सिलाई लगाते फिटिंग की, तो एक साइड में तो आप सिलाई लगा देते हैं यहाँ तक और एक रह जाती है यहाँ तक। तो देखो वो क्लियर करने के लिए आपको इस तरीके से कट लगाना होगा और फिर आप दोनों पार्टों को इस तरीके से अलग अलग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा अंदर वाला, इसको आप इस तरीके से साइड में रखेंगे और दोबारा से आपको उसी पैटर्न में फ्रंट वाले पार्ट को फोल्ड करना है, सभी जगह से बराबर करना है। तो फ्रेंड्स अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि इसमें हम करेंगे हल्की सी चेंजिंग। तो सबसे पहले तो आपको इसके गले को कट कर लेना है। चलो मैं गला कट कर देती हूँ। तो देखो हमारा गला है वो इस पैटर्न का कटिंग हो गया है, देखो कितनी फिनिशिंग के साथ कटिंग हुआ है। और फिर आप आएंगे यहाँ पर शोल्डर पर, तो देखो इसमें आपको क्या करना है, आर्म होल की तरफ इसे आधा इंच झुका देना है इस तरीके से। ये सिर्फ आपको कॉलर वाले सूट में ही करनी है, अगर आप अपना डीप नेक वाला सूट बना रहे हैं तो उसमें आपको शोल्डर कम नहीं करना है, आर्म होल की तरफ आप बराबर रख सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पर देखो आर्म होल में ध्यान देना है, ये तो आपको पता ही होगा, आप जब भी कोई भी ड्रेस बनाते हैं तो देखो यहाँ पर आर्म होल की डीप कटिंग करनी होती है। तो देखो कॉलर वाले सूट में क्या है, आपको यहाँ से थोड़ी ज्यादा लेनी होगी। तो मैं टेप से आपके लिए नाप के दिखा देती हूँ। देखो जैसे आप नॉर्मल सूट बना रहे हैं उसमें आपको लिया है आधा इंच, तो इसमें कम से कम आपको पौना इंच लेना है, तब जाके आपके सूट में एकदम अच्छी फिटिंग आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे आप कॉलर वाला सूट बनाते हैं तो देखो यहाँ से आर्म होल में से, यानी कि सूट पहनने के बाद इस तरीके से फूला हुआ दिखाई देता है। तो देखो वो इसी तरीके से देता है कि आप आर्म होल की जो डीप है वो कम कट करते हैं, यानी कि आपको यहाँ से थोड़ा ज्यादा लेना होगा तो आपके कॉलर वाले सूट में अच्छी फिटिंग आएगी और आर्म होल में से फूला हुआ दिखाई नहीं देगा। तो फ्रेंड्स आपकी समझ में आ गया आपको किस तरीके से आर्म होल की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स आप आस्तीन की कटिंग सीखना चाहते हैं तो वो आप अलग से सीख सकते हैं, मेरे चैनल पर बहुत सारे आस्तीन के कटिंग के वीडियो हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपसे कॉलर कटिंग नहीं होती है या फिर कॉलर गले में स्टिच नहीं होती है तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको सिलाई में हेल्प मिलती रहे। थैंक यू।